So, hello everyone, welcome back to Set Time Bound Goal. दिस इज संदीप भैया और आज मैं बात करने वाला हूँ एएमयूएस पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स दे के आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं और उनके उनके पेरेंट्स की लगातार एक क्वारीज है, तो मुझे लगा इस पर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। इस वीडियो को अगर तुमने एमयू का फॉर्म भर दिया है, तुम भरने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। तुम्हें एक अलग सी बात महसूस होगी, ठीक है, जो तुम्हें अभी नहीं पता है, बट इन फ्यूचर यू विल रियलाइज इट। अभी तुम इसको नहीं सोच पा रहे हो, आई नो, तुम्हारे टाइम पे मैं भी नहीं सोच पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है। तो अभी जो क्वारीज है, मैं पहले उस पर बात करता हूँ कि आजकल क्वारीज क्या चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मुझे एएमयू में एडमिशन लेना है, हो सकता है बीटेक हो, बीएससी हो, 11th हो, डिप्लोमा हो या कोई और कोर्स हो, लेकिन बच्चों का कहना है कि भैया मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं बोर्ड्स अभी दे के आया हूं। क्लास 11th तो पूरा गोल है, बस बोर्ड्स के लिए क्लास 12th तक का ही पढ़ा है। दूसरा, टाइम ज्यादा नहीं बचा है भैया, 60 से 70 दिन ही बचा हुआ है एमयू के एग्जाम के लिए, तो मैं क्या करूं? अब तो इतना कम टाइम है, बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो मैं किसी का बैच भी नहीं ले सकता, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं कैसे करूंगा। बच्चों का कॉमन क्वारी है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट सर कॉन्फिडेंस नहीं है, लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, मुझे नेक्स्ट सेशन से करना चाहिए। एज में ये कॉन्फिडेंस जो ना बच्चों के अंदर मुझे जीरो देखने को मिल रहा है। और भैया कॉन्फिडेंस हो भी कैसे? 11 तो गोल है, 12th में भी उतना अच्छा आ नहीं रहा है, क्योंकि थियरी बेस्ड बच्चों ने ही पढ़ाई करी है। तो बच्चों को लगता है कि एमयू क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी कोर्स के हो। तो मैं एक एक करके तुम्हारी हर एक क्वारी को क्लियर करूंगा, पक्का बता रहा हूं, वीडियो देखने के बाद से तुम खुद ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से भर जाओगे। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रमोशन, बस जो फैक्ट है आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो, इस एग्जाम को, एमयू का एग्जाम जो है, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम मतलब कंट्रोलर ऑफिस वाले बनाते हैं, एमयू एग्जाम कंट्रोलर बनाती है। इसको क्रैक करने के लिए पहले तो मैं तुम्हें कुछ बातें जरूर बताऊंगा। इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है, आई वुड लाइक टू गिव यू, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज है कि एएमयू का एग्जाम देने से पहले तुम्हें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी कट करके हटा दिए गए हैं, केमिस्ट्री में खासकर। और अब जो चैप्टर्स कट करके गए हैं वो तुम्हें पहले तो देख लेना ही चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स पे काम करना चाहिए। हो सकता है कि तुम जब जैसे कोई किताब पीवाईक्यू की खरीद के लेके आते हो, तो उस पर दिखाता है कि फिजिक्स के इस चैप्टर से इतने सवाल आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 7 सवाल आ रहे हैं, 5 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 सवाल आ रहा है ऑन एन एवरेज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये देख के तुम्हें लगता है यार सवाल तो हर एक चैप्टर से आ रहा है ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एमयू में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, चैप्टर से हर एक चैप्टर को टच कर रहे होंगे, ये ठीक बात है, लेकिन हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को नहीं टच करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, उस पर तुम्हें ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। जैसे तुम ऑप्टिक्स पढ़ोगे, लेंस मेकर फार्मूला, सबसे ज्यादा सवाल अगर ऑप्टिक्स से आया है तो लेंस मेकर फार्मूले से आया है। ये मैं अभी लास्ट टाइम जब ऑप्टिक्स करा रहा था, तो मैंने बच्चों को दिखाया कि देखो इस एक फार्मूले से कितने बार इन्होंने सवाल दिया है। दूसरा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस समझने में कोई गड़बड़ी नहीं करना। पीवाईक्यूज से ही तुम्हें आइडिया लगेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं देखता हूं कि बच्चा ये सोचता है कि भैया मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं क्या करूं, बोर्ड दे के अभी आया हूं, मुझसे इस बार नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ये सोच के खुद को सांत्वना दे लेते हैं कि यार इस साल तो बहुत लेट हो गया, अब अगले साल देखेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। भाई तू प्रिपरेशन स्टार्ट कर, 60-70 दिन बहुत हैं। कितने दिन का पेपर होता है भैया तुम्हारा? तुम्हारा कितने 150 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर तुम्हारे 55 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना, 55 प्लस 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 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो तुम सेलेक्टेड हो एमयू में, ठीक है। और अगर तुम्हारे 75 मार्क्स आ रहे हैं, 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो सीएससी मिलने का बहुत अच्छा खासा चांस है, और मिल भी जाता है, बहुत बार मिल जाता है। कई बार तो 75 प्लस पे टॉप 100 में रैंक बनी है। तो भाई 150 में से तुम्हारे 55 ही मार्क्स लेके आने हैं, तो ये 60-70 दिन में क्यों नहीं आ सकता? तूने 12th अभी अभी पढ़ाई करी, 12th का तुम बोर्ड देके आए हो और तुम्हें लगता नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए तुम 60-70 दिन मेहनत करो। मैं एक बच्चे थे, एक पेरेंट्स आए थे, मैं उन्हें समझा रहा था
कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार सर अब पूरे साल में नहीं हुआ तो 60-70 दिन में कैसे होगा? अगर मान लीजिए मैं कोई बैच भी ले लेता हूँ और नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा? मैंने बोला हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। मान लो नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस 60-70 दिन में बच्चे ने किसी भी कोचिंग से या हमारी ही कोचिंग से, मान लेते 60-70 दिन में इसने 30 चैप्टर सीख लिया ना, 60-70-80 चैप्टर है तुम्हारा टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के, या 30 या 20 चैप्टर ही सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, तो ये तो बात सही है कि ये 20 चैप्टर उसे नुकसान कर देगा। अरे नुकसान करेगा क्या तुम्हें? भाई कतई नुकसान नहीं करेगा। अगर तुमने कुछ सीखा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो अगली बार तू फुल कॉन्फिडेंस में होगा कि अपन लोग कर सकते हैं। 20 चैप्टर तो अपने को पहले से आ रहा है, 60 ही तो करने हैं। लेकिन अगर तू ये 60-70 दिन भी यही सोचने में बेस्ट अपना वेस्ट कर दिया कि अब तो नहीं होगा, बहुत लेट हो चुका है, तो ये 20 भी तू नहीं सीख पाएगा। सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हमें ये इस टाइम पे हम यही अंदाजा नहीं लगा पाते। हम ये देखते हैं कि अरे यार उनका बैच 10,000 का है, 6 महीने का बैच है, 3 महीने का बैच है, 10,000 ले रहे हैं यार, क्या फायदा होगा? अरे भाई तू 3 महीना तेरे लिए कम है क्या? 3 महीना जो तू वेस्ट करने वाला है उससे बढ़िया है कुछ सीख लो। और रही बात सिलेक्शन की, तो यार जब इंसान मेहनत करता है ना, हम मेहनत कर सकते हैं, सिलेक्शन तो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला एक एक मेहनत, एक एक वक्त जो तुमने मेहनत में अपने व्यतीत किए हैं, उन सब का रिटर्न देता है, और मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। तो अगर तुम लेट भी हो गए हो तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टार्ट करो प्रिपरेशन। क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, लास्ट टाइम कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया, 60-70 दिन, 60 भी दिन नहीं बचे थे, 50 दिन बचे होंगे, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने तैयारी की। एक बच्चा था जिसको पेट्रोकेमिकल या केमिकल मिल रहा था, उसने नहीं लिया, छोड़ दिया। मैंने बोला भाई क्यों नहीं ले रहा है? कह रहा है कि सर अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया उसको कॉन्फिडेंस आ गया था, उसने जब हमसे पढ़ाई करी, उसे लगा यार इस 50 दिन में इतने सारे चैप्टर्स हो गए, मुझे जहां मेरी हालत थी, मुझे लग रहा था कि मैं तो क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मुझे केमिकल पेट्रोकेमिकल तो यहां मिल रहा है, तो मैं अगर 1 साल या 8 महीने और तैयारी कर लूं तो मैं आईआईटी भी क्रैक कर सकता हूं। एंड नाउ वो बच्चा अभी कोटा में पढ़ाई कर रहा है। तो यार उसने छोड़ दिया एमयू, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ भी देते हैं एमयू सिलेक्शन के बाद, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है। अगर तुझे मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस नहीं भी मिला, तो भी तू क्या समझ जाएगा कि अगर मैं 1 साल ड्रॉप लूंगा तो पक्का क्लियर कर लूंगा। लेकिन अगर तू इस बार कुछ नहीं करके आया, तू बस फॉर्म भर दिया है और सोच रहा है कि मैं बस जाऊंगा और एग्जाम दे के आ जाऊंगा, अगली बार तैयारी करके जाऊंगा, तो तू तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता है, डेवलप ही नहीं हो सकता है। क्योंकि भैया कॉन्फिडेंस तो तब डेवलप होगा जब तूने कुछ उसके लिए काम किया होगा। जब काम कर ही नहीं रहे हो, तैयारी कर ही नहीं रहे हो, प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो, तो एग्जाम में तुम 0/भेली हो, जो करके मतलब तुम्हें फील ही नहीं होगा सवाल कहां से बना है, तुम्हें और क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ उस पर काम ही नहीं किया। लेकिन जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अगर वो अनसक्सेसफुल भी रहता है ना, तो उसे आइडिया होता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो एक ऐसे बच्चे के पास जो अनसक्सेसफुल रहा एग्जाम में और तैयारी भी नहीं किया, उसके पास वो नहीं आ सकता है। तुम 8 महीने तैयारी करके चीजों को सीख तो सकते हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहां से लेके आओगे जो तैयारी करके फेलियर होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस आया? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी भी क्लियर नहीं करते हैं, बट सेकंड अटेम्प्ट में उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी अच्छी रैंक आती है, और ऐसा होता भी है। तो तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बोर्ड दे के आए हो तो भैया तुम तैयारी स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट करो बिल्कुल। तुम्हारा जो एग्जाम है फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, एएमयू बीटेक, एएमयू बीएससी, एएमयू क्लास 11, अरे भाई फॉर्मूला बेस्ड है, फार्मूला रटना है, फार्मूले को अगर ये लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं तो उसे यूज करना सीखना है, और वो चीज हम बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। 60-70 दिन में कम से कम 120 मार्क्स का हम कंटेंट देने की क्षमता रखते हैं, और हम देते भी हैं। अगर तुम 120 में से 60 नंबर भी करके आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कर के आओ तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, सिलेक्शन, ये सारी चीजें मेहनत वालों के लिए हैं, मेहनत से ही आती हैं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा है कि यार 1 साल तैयारी करूंगा, आराम आराम से तैयारी करूंगा, अगले साल सिलेक्शन लूंगा, तो अगले साल भी पक्का बता रहा हूं तुम में से 90% लोग आज जिस स्टेट में हो उसी स्टेट पे खड़े होगे कि 1 साल और ड्रॉप लूं या कहीं प्राइवेट में एडमिशन लूं। तुम्हारे मन में यही डाउट होगा, क्योंकि तुम्हें तब भी लग रहा होगा कि इस बार सिलेक्शन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना, अगर तुमने एक बार मेहनत से तैयारी करी, चाहे कहीं से, चाहे यूट्यूब से करा,
किसी के वीडियो से करा या कहीं से भी करा, या तुमने एसटीबीजी से करा, और तैयारी करने के बाद चाहे तुम सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल रहे एग्जाम में, लेकिन जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें अगली बार पक्का क्लियर कराएगा, और इस बार भी क्लियर करा सकता है अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी तो। क्योंकि हर बार हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 75% से ज्यादा का सिलेक्शन रेशियो हमारे यहाँ, तो हर एक कोर्स का हमारे यहाँ बैच चलता है। तुम चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई लेट नहीं हुआ है। लेट तो कभी होता ही नहीं है, तुम जब जागो तभी सवेरा है। क्योंकि ऐसा थोड़े ना है यार कि अगर तुम 70 दिन काम करोगे तो ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत गलत डिसीजन होगा। तुम 10 दिन भी अगर काम कर रहे हो ना, मेरा तो मानना है कि जब तक जान है तब तक लड़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा परसों एग्जाम है तो आज भी पढ़ाई करो, बिल्कुल पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, वो कहीं भी जाया नहीं जाने वाला है। एक एक क्षण अपना, बिल्कुल एक एक पल को तुम यूज करो, यूटिलाइज करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आज के लिए ही नहीं तुम पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये तुम सिर्फ आज के लिए कर रहे हो, ये हमेशा के लिए तुम कर रहे हो। आज तुम जो सीख रहे हो पूरे जीवन में काम आने वाला है किसी ना किसी स्टेज पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि बीटेक में भी ये चीजें यूज होंगी। ये बहुत आगे की बात है, तुम खुद रियलाइज करोगे। और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कभी भी जब तुम्हारे पास टाइम कम हो तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। बहुत बच्चे बोर्ड्स दे के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं बैठ के एससीबी सॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई तू कितना चैप्टर कर पाएगा? 4 चैप्टर भी ढंग से नहीं कर पाएगा। बहुत लंबी लंबी जे एडवांस की वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब से उठा के, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, बात समझ रहे हो? मेहनत करना जरूरी है पर गधों जैसा नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखो। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एग्जाम किस लेवल का है, तुम्हारे एग्जाम में सवाल किस लेवल के आ रहे हैं। तू एडवांस तक पढ़ के अभी क्या कर लेगा जब तेरा 2 महीने बाद एग्जाम है? तू अपने लेवल का पढ़, एकदम सटीक पढ़, जिस टाइप का तेरे एग्जाम में आ रहा है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी बुक लगा रहे हैं और 800 वाले आगे सजेशन देके जाते हैं, एससी वर्मा फिजिक्स में लगाइए। काहे को लगाएं भाई? भाई साल भर में बच्चे इसे कोटा में खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तू 2 महीना में कैसे खत्म करेगा? सिंगेज लगाने के लिए वो लोग सजेस्ट करते हैं, भाई कैसे करेगा खत्म? नहीं, जिस लेवल का तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल का करना है। जब टाइम कम हो तो, हाँ टाइम ज्यादा हो तो सारा करो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि नॉलेज कभी बेकार न जाती है, कभी नहीं जाती है, बिल्कुल इसका रिटर्न भी दे, हमेशा इसका रिटर्न आता है। तूने एक बार अगर कोई चीज सीख लिया तो बहुत बार तू अपने लाइफ में इसको यूटिलाइज कर पाएगा, पक्का बता रहा हूं। तो फोकस करो, और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, मान लेते हैं 60-70 दिन में तूने 30 चैप्टर पढ़ा, 30 चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन कर, पक्का बात है 30 चैप्टर में कम से कम 60 नंबर के सवाल फंसेंगे, गारंटी है मेरी। तो कम से कम कर तो भाई, क्यों लेट कर रहा है? क्यों खुद को वो कर रहा है कि लेट हो गया है, अब तो अगले साल ही दूंगा? अरे दे लियो अगले साल, लेकिन कम से कम अभी एग्जाम है, फॉर्म तूने डाल दिया है तो कम से कम अभी तो तैयारी कर ले भाई। क्यों लेट कर रहा है? अपने दिमाग को फालतू की, मतलब फालतू के विचारों में डाल रहे हो कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, अब कोई फायदा नहीं है। गजब बात है, गजब हाल है भाई। जितना भी मैंने क्या बोला, एक एक दिन भी हो ना तो उसको यूटिलाइज करो। चाहे किताब पढ़ के यूटिलाइज करो, वीडियो देख के यूटिलाइज करो, फ्री में यूटिलाइज करो, पेड लेके यूटिलाइज करो, पर करो। क्योंकि नॉलेज कभी भी जाया नहीं जाती। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। बाकी हम लोगों ने इन सब के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ, तो तुम डेफिनेटली ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसटीबीजी एकेडमी ऐप भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।